तीफी भट्ट से बात की, खुद मैंने बात की। एक बंदा बंदे मारी जाए और कत्ल करी जाए, लोगों के बच्चों का कत्ल करी जाए। 35 साल तीफी भट्ट कत्लो गारत करवाई, 35 साल और खुशी हासिल की लोगों के बच्चों को मार के। क्या तेरा ज़मीर अब भी नहीं जागा? ये अल्लाह की पकड़ में आने वाला है। बस ड्रॉप सीन हो गया है। जब हर चीज किसी के हाथ से निकल जाती है तो वो हाथ पांव मारता है, ये वो हाथ पांव मार रहा है। सर, ये दुश्मनी जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है अब दो ग्रुपों में, दो खानदानों में, ये खत्म होगी या आगे कोई और अंजाम होगा? ये ख़त्म होनी चाहिए। हमने इसकी बुनियाद भी रखी थी, हमने पहल भी की थी। जब हमने सुलह की, हमारी जब सुलह हुई 20-25 साल हम भी दुश्मनी की जद में रहे, बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। हमारा एक ही ख़ानदान था, तो एक ही ख़ानदान के दोनों तरफ से हमारे बहुत नुकसान हुए। जिस दुश्मनी में बलाज भी इन्वॉल्व था। बलाज ने हमारे साथ आके बड़े दिल के साथ सुलह की, सारे घरों के साथ अच्छा तल्लुक बनाया। और यही जब सम्राट बलाज ने चखे और वो कहने लगा कैसर भाई, सुलह से तो अच्छी दुनिया में कोई बात नहीं है। देखें हमारी नस्लें ये ज़िंदगी गुजारेंगी जो अमन की ज़िंदगी होंगी, हमें ये अमल करना चाहिए। और हमने तीफी भट्ट से बात की, खुद मैंने बात की। और ये जो है ना, ये समझता है इसने बहुत ज़्यादा पैसा सूद पे जो ना फेंका हुआ है मार्केट के अंदर। और आप समझते हैं ये सूद का पैसा वसूली सिर्फ दहशत और खौफ की अलामत जो हो वही वसूल कर सकता है। और इसको ये अंदेशा था अगर मैंने सुलह करके अमन का कोई रास्ता अपना लिया तो मेरी दहशत इस शहर से कम होती जाएगी। जिससे एक नया इसने टीम बनाना शुरू की और इसने बलाज को रास्ते से हटा दिया। और इसने एहसन शाह के ज़रिए जैसे भोला सन्यारा और भाइयों गुजर वगैरह, बाबा निफा वगैरह इसने टीमें बनाई हुई थी। ये एहसन शाह की सूरत में इसने ये टीम बनाना शुरू कर दी जिसमें अफ़गानिस्तान, हमसाया ममालिक से भी लड़के इन्होंने शामिल किए। ये देखें कितना बड़ा है, ये साजिश कर रहे थे हमारी स्टेट के ख़िलाफ़। और अगला टारगेट इनका चंद महकमों के अफसरान और पुलिस अफसरान थे, इन्होंने इंतशार फैला देना था। हाँ, सुलह की बात अब भी हो सकती है। ये सरेंडर करे तीफी भट्ट, अपनी पूरी कंपनी के साथ आके सरेंडर करे, पाकिस्तान की अदालतों में जाएं, अदालतें इनका फ़ैसला करें। इंशाअल्लाह ताला अदालतें जब इन्हें गुनहगार तस्वर कर देंगी, ये अपना गुनाह मानेंगे, ये अपना किबला दुरुस्त करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला सुलह भी हो जाएगी। सर, अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो टीपू खानदान की तरफ से कोई माफ़ी की गुंजाइश है? जी, हम टीपू खानदान ही बैठे हुए हैं, तो मैं बड़े वसूख से ये बात करता हूँ, ये आगे सरेंडर करे, ये अदालतों को फेस करे, ये इंशाअल्लाह ताला एक रास्ता तो बनाए, ये अपनी सलाह तो करे, ये माशरे को ये पैगाम तो दे कि हमने अमन का गहवारा बनाना है इस शहर को, नौजवानों को हमने अच्छे कामों पे लेके जाना है। तो कोई मैसेज आएगा तो एक बंदा बंदे मारी जाए और कत्ल करी जाए, लोगों के बच्चों का कत्ल करी जाए और आगे कहे मेरे साथ सुलह कर ले, मैं जेल भी नहीं जाऊँगा, तो ये तो कोई बात ना हुई। यहाँ लोगों ने 10-10 साल जेलें काटी हैं इस्लाह हासिल करने के लिए, तो ये पहले आए 2-4 माह जेल जाए तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह सुलह करवाएंगे। वीडियो पैगाम तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की तरफ से जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें बहुत दुख है बलाज के कत्ल होने का, तो खुद ही कत्ल करा के खुद ही दुख का था। वो स्क्रिप्ट था, वो कोई इंटरव्यूज नहीं था, उसको पूरी कौम ने मुस्तरद कर दिया है। वो बिल्कुल लोगों ने उसके ऊपर इतने कमेंट्स किए हैं, वो इरफान मलिक की जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद उसका इंटरव्यूज कर ले। ऐसे वो एक एग्जाम्पल सेट हो गई। बड़े एंकर्स हजरात को और यूट्यूब चैनल को बहुत कॉलें की तीफी भट्ट ने कि इसी तरह का मेरा एक इंटरव्यू और चला दें, लेकिन सब ने माजरत की। उसने कहा कौम तुम्हें इस तरह नहीं देखना चाहती, अगर तुमने कौम के सवालों के जवाब देने हैं तो हम तुम्हें लाइव लेके आते हैं। वो फेक इंटरव्यू था, वो इसने एक स्टोरी बनाई थी, वो सोशल मीडिया से बहुत डर गया था। ये बलाज कत्ल केस एक ऐसा कत्ल केस है जिसको इतनी हाइप मिली दुनिया में सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, जिसको वो फेस नहीं कर पा रहा था, तो उसने ये हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसके ये फेल हो गया। और उसके बाद उसने ये राह इख्तियार कर ली कि ऐसे कोई ना कोई एहसन शाह पुलिस से भागे और मुझे भी किसी तरह ये पाकिस्तान आने का रास्ता बना के दें तो मैं आके अपने जो अज़ाइम है इनको आगे बढ़ाऊँ। मैं खुदारा इस कौम की, कौम हमारी आवाज़ है, इसकी एज कब्र में जाने की हो गई है और इसको इतनी फ़िक्र नहीं है कि मेरी औलादें हैं, आगे से उनकी औलादें हैं, ये मैं 2-3 ख़ानदानों में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं खुद जाके क्यों ना सरेंडर कर दूँ। तूने 35 साल तीफी भट्ट कत्लो गारत करवाई, 35 साल और खुशी हासिल की लोगों के बच्चों को मार के, क्या तेरा ज़मीर अब भी नहीं जागा? हम यंग हैं अभी,
देखें हमने इतनी कत्लो गारत देखी, हमारा ज़मीर जागा कि हम लोगों के गुनहगार हो रहे हैं, हम दोस्तों के, भाइयों के, फैमिलियों के गुनहगार हो रहे हैं, तो हमें सारे कत्ल छोड़ के सुलह करके मिलजुल के रहना चाहिए।